हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान आजकल फुल एक्शन मोड में हैं। जब जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तब तब जुबान से सिर्फ मुसलमान निकलता है। कल तक उनका फियर फैक्टर जुनैद और नासिर का मर्डर था। आज उनका फियर फैक्टर उनके घर पर चला हुआ पत्थर है। अब सवाल यह है कि जब जब चुनाव आता है, जब जब ओवैसी चुनावी रैली करते हैं, तब तब हमला क्यों होता है? दिल्ली में चली ओवैसी की जुबान, एक बार फिर मुसलमान मुसलमान। दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं? राजस्थान में बोले भड़काऊ भाईजान, एक हीरा मुसलमान मुसलमान। जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। हैदराबाद में भी हर बार ओवैसी को याद आते हैं सिर्फ फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुसलमान, और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। एजेंडा क्लियर है, टारगेट फिक्स है, न कोई संकोच न कोई परहेज। ओवैसी जब भी मुंह खोलेंगे मुसलमान को खतरे में बताएंगे। जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है, और इसीलिए चाहे जुनैद हो नसीर हो, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। ओवैसी को तो बस बहाना चाहिए। कल तक ये बहाना जुनैद नासिर का मर्डर था, आज उनके घर में चला पत्थर है। पत्थर किसने मारा, क्यों मारा, कुछ साफ नहीं, लेकिन जांच का इंतजार ओवैसी कभी नहीं करते। फैसला तुरंत सुना देते हैं। मैं नहीं जानता कौन लोग हैं। हम राजस्थान के 2 दिन के हमारे विजिट पर थे, पार्टी प्रोग्राम था। भरतपुर में हम जुनैद के घर पर गए, 2 हमारे जनसभाएं हुई, बड़ी कामयाब हुई। वापस आए 11:30 बजे तो हमको पता चला कि ये वाकया हुआ है। हमने फौरन हमारे दोस्त यामीन खान साहब कहा कि भाई जाइए, सामने 10 कदम पर पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, बल्कि वो लोग डीसीपी साहब आए, एडिशनल डीसीपी आए, हमने रिटर्न में कंप्लेन दी और नहीं मालूम कौन है। हम तो इनसे कंप्लेन में लिखा कि आप सीसीटीवी कैमरास देखिए और उनको पकड़िए। उनको 4थी मरतबा हमारे घर पर हुआ है। पिछले बार तो लाइव फेसबुक किए थे पिछली गेट पर, ये गेट हमारी बंद रहती है। तो जब जुनैद नसीर को दिन दहाड़े जला दिया जा सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की मूली है? ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी आरएसएस इस तरह का माहौल पैदा कर दी है, इस तरह के विजिलेंटीज और मिलिशिया को उन्होंने पैदा कर दिया है, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अंधी हो चुकी है। वो तय कर रहे हैं कि कौन स्मगलर है, कौन तस्करी कर रहा है, उसको उठा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे लाइव करते हैं, और पुलिस ठहरती है, वो लोग हमला करते हैं। ये माहौल किसने पैदा किया? पुलिस ने और सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों को रोकना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, उनको बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे। ओवैसी खुद पर 4 बार हमलों की बात कर रहे हैं। वो हमले दिल्ली से लेकर गुजरात और यूपी तक हुए हैं। 4थी बार निशाने पर ओवैसी। 21 सितंबर 2021 को ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर पथराव हुआ था। इसके बाद 3 फरवरी 2022 को हापुड़ में कार पर फायरिंग हुई। 8 नवंबर 2022 को जिस ट्रेन पर ओवैसी सवार थे उस पर पत्थर चले। अब 19 फरवरी 2023 को दिल्ली में उनके सरकारी घर पर पथराव हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पत्थर चले, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की है दिल्ली पुलिस से। फिलहाल दिल्ली पुलिस की एक टीम
उनके घर के साथ वाले घर में पहुंची है। यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के लिए फिलहाल आप देखें ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त बाहर मौजूद है और इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत की थी कल देर रात जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घर में खिड़की के जो शीशे थे वो टूटे हुए थे और कुछ पत्थर जो है उनके घर के प्रीमाइसेस में पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की कि उनके घर पर पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सीसीटीवी कैमरा जो कि उनके घर के गेट के पास लगा हुआ है, लेकिन उसका वो जो है सही से नहीं लगा है। उसका जो कैमरे का फेस है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो दूसरा कैमरा है वो साथ वाले घर पर लगा है और उसी की फुटेज खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त यहां पे पहुंची है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घटना ऐसी दोबारा ना हो। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, ये उनका सरकारी आवास है जो उन्हें बतौर एमपी के तौर पर मिला हुआ है और वो देर रात जब यहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के अंदर जो है कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और उनके घर के कांच जो है वो टूटे हुए हैं। ओवैसी बार बार अपने ऊपर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ये सच तो है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब जब ओवैसी पर हमला हुआ तब तब चुनावी माहौल गर्म था। ओवैसी पर जब यूपी में हमला हुआ उस वक्त यूपी में विधानसभा चुनाव थे। जब गुजरात में पत्थर चले उस वक्त गुजरात में इलेक्शन चल रहा था। अब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो उनके घर पर दिल्ली में पत्थर चल गया। जब चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं उसी के बाद अटैक होता है। इसका फायदा भी तो एएमआईएम को मिलता है। कितना फायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। जिस रैली को लेकर ओवैसी से सवाल पूछा गया था वो रैली भरतपुर में हुई थी। 2 दिन पहले राजस्थान की चुनावी रैली में ओवैसी ने जुनैद नासिर को शहीद का दर्जा दिया, नारे लगवाए और अगले दिन उनके घर पर पथराव की खबर आ गई। राजस्थान में नासिर जुनैद का नारा लगवा कर ओवैसी दिल्ली पहुंचे। बोलना था घर पर हुए हमले के ऊपर, बोलने लगे जुनैद नासिर पर। एक तरफ तो जुनैद के घर में उसके 7 औलाद जो है यतीम हो गए, उसके बड़े भाई जो मेंटली इंस्टेबल हैं जिनकी देखभाल जुनैद करता था वो यतीम हो गए। एक तरफ एक माँ ने अपने कोख में अपने बेटे को खो दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आप इस तरह के माहौल को प्रमोट करते रहेंगे, आप ही तो प्रमोट कर रहे हैं। बंद करिए ना इस नफरत की राजनीति को। आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है। इसका जिम्मेदार बीजेपी है और राजस्थान की गवर्नमेंट तो हरकत ही नहीं करती। जब कंप्लेन दिया गया भरतपुर में कि जुनैद नसीर को उठा लिया गया एक ढाबे से, उन्होंने कुछ नहीं किया। मगर ये अभी भी वक्त है बीजेपी के लिए कि सोचे इन चीजों के ऊपर, ये रोक लगाए इन लोगों के ऊपर, वरना जो आपने फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएट किया है वो कहीं आपको ना हड़प ले। खबरें को जाना है तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोदी इरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। ओवैसी डर नहीं रहे हैं, ओवैसी डरा रहे हैं। ओवैसी का ये फियर फैक्टर किसके लिए है, क्यों है, ये समझना जरूरी है। ओवैसी की नजर देश के 14% मुसलमान वोटर पर है। ओवैसी 14% मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 14% मुसलमान एकजुट होकर मोदी को हरा पाएंगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस जवाब के लिए 2024 का इंतजार करना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कोठी पर जो है वो पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल आप देखें कि दिल्ली पुलिस जब यहां पर पहुंची तो यहां पर सर्कल बनाए, मार्क किए हैं। यहां पर ग्लास का पीस पड़ा हुआ था। इसके अलावा जो स्टोन के पीसीज यहां पर पड़े हुए थे उनको जो है पूरी तरीके से मार्क किया गया है। फिलहाल ये हम आपको बता दें कि ये 34 अशोक रोड है जो कि असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी आवास है, जो कि उन्हें बतौर सांसद मिला हुआ है। फिलहाल ये तस्वीर देखें और ये जो
ग्लास हैं वो टूटे हैं, जो खिड़की पर लगे हैं, जो कोठी का जो मेन गेट है उसके साथ जो ये खिड़की लगी हुई है वहां पर लिखे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की टीम आई थी तो लिखा हुआ था ब्रोकन एरिया विंडो ग्लास। तो ये यहां पर पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल ओवैसी ने जो है अपनी घर पर हुए अटैक को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर सीधा सीधा हमला बोला है। फिलहाल पुलिस में इसकी शिकायत दे दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायत उन्हें जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मिली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।